अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सब्जेक्ट बायोलॉजी। सबसे पहला लेक्चर है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल विच आर अक्यर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, बॉडीज़ इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी एग्जांपल्स: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। या फिर न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको हम डीएनए या आरएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन बींग्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे पहले बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं वो टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बनते हैं, और सेल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बनते हैं एटम्स से। ठीक है, और एटम जो होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि ये एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये केमिकली बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। तो हमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एटम से बने हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, ये हम कह सकते हैं। दूसरा लिखा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज़ लिविंग पार्ट ऑफ सेल। जो हमारा सेल होता है उसमें जो लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है। इसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है उसके कुछ टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। प्रोटोप्लाज्म हैव टू टाइप्स। कितने? टू टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों पार्ट होते हैं किसके या फिर टाइप होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। और प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे मौजूद होता है? ये होता है सेल में। ऑलमोस्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन प्रोटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जो कि सेल में मौजूद है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पूछना है कि मेटाबॉलिक होता क्या है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तो मेटाबॉलिक जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में या फिर एनाबॉलिज्म में क्या होता है, तो इसमें जो है ना, जो फार्मेशन होती है, मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन होती है। जैसे कि अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर एक बनाएंगे बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं जो कि अंदर जाती है, डाइजेशन होती है, तो वहाँ पे जो है ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको नीड होती है। जैसे कि अब अमाइनो एसिड्स हैं, वो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इसको हम फार्मेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपली ब्रेक डाउन होता है किनका? मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये जो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जो भी है, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये छोटे छोटे कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। ये कुछ ऐसे होता है जैसे कि हम रोटी रोटी या फिर कुछ भी राइस या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो पहले पहले जो है ना बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब माउथ में डालते हैं तो उनको छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके उसके बाद हम अंदर बॉडी में इन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हैव 70 to 90% वाटर। प्रोटोप्लाज्म के पास 70 to 90% पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से जो है वह मतलब जो पूरा सेल है उसमें से प्रोटोप्लाज्म में से जो है ना वाटर को रिमूव कर दें, तो रिमेनिंग जो मास बचता है उसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। ये जो होता है ड्राई वेट ऑफ सेल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी अपलोड नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।